गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर हमारी 95 है। दिनांक 6 फरवरी 2021। विषय आपका ट्रैफिक के नियम या ट्रैफिक की समस्या है, उसी पर बात करेंगे। बच्चों, ये आज का कोर्ट है हमारा कक्षा 6 से 8 तक के लिए, कोर्ट समूह 3। बच्चों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ट्रैफिक की समस्या है क्या। बच्चों, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम हमारे साधन के माध्यम से जाते हैं। हमारे पास स्कूटर है, बाइक है, कार है, इस तरह के साधन होते हैं। उनके माध्यम से हम रास्ता अपना सफ़र तय करते हैं। जब सफ़र तय करते हैं बच्चों, तो देखा होगा रेड लाइट पे रोड पर बहुत सारी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई होती है। ये गाड़ियां व्यक्तियों से ज़्यादा हो गई हैं हमारे देश में। जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा गाड़ियां नज़र आने लगी रोड पर। इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ने लगा है। हमारी जो परत है, ओजोन परत, उसमें छेद हो गया है पॉल्यूशन के कारण। उससे हमारे शरीर के लिए बहुत सारे हानिकारक प्रभाव सामने आ रहे हैं। चर्म रोग बढ़ने लगा है, तापमान बढ़ने लगा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बरसात होती नहीं है, कभी इस टाइम पे वर्षा, ऐसे टाइम पे बरसात हो जाती है जब ज़रूरत नहीं होती, कभी जब ज़रूरत होती है उस समय बरसात नहीं होती। इस तरह की अनेक समस्याएं पैदा हो रही। ट्रैफिक से बच्चों दो प्रकार के पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, क्योंकि दोनों पॉल्यूशन इतने खतरनाक हैं। इनसे बहुत सारी हमारे शरीर में बहुत सारे इफेक्ट पड़ने लगे, हमारे शरीर में बहुत नुकसानदायक है ये। चलिए, ये तो रही पॉल्यूशन से संबंधित बात। चलिए पहले आज हम इसको पढ़ लेते हैं। ट्रैफिक यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। इससे युवा, बच्चे, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। बच्चों, जो प्रदूषण है, इससे ऐसा नहीं बच्चों को फर्क पड़ रहा, नहीं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको इन दोनों प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं का में अलग प्रभाव की परेशानियां, जैसे कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रहा है। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों में के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बच्चों, छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे नींद नहीं आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है और बीपी और शुगर की बीमारियों को न्योता देते हैं। ये रही बच्चों, ये वर्कशीट में बताया गया है। जब भी पॉल्यूशन की जो बात होती है, हमारे शरीर पर इनका घातक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में पेन होने लगता है, एड़ियों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगा है, हड्डियां अकड़ जाती हैं, गर्दन अकड़ जाती है। इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन होने लगता है, डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, बीमार से होते हैं, शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ये समस्या आम बात हो गई है। तो बच्चों, ये तो हुआ इसकी समस्याओं से संबंधित। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। ये इसमें एक प्रश्न दिया है बच्चों। तो इसमें पहला कारण, ट्रैफिक जाम के कारण बहुत अधिक साधन, मतलब सबसे पहले हम लिख सकते हैं साधनों की संख्या बहुत अधिक होना, इंसान से भी अधिक है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। दूसरी बात, रोड क्रॉस करने में दिक्कत होने लगी है, लोगों से ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आने लगी हैं, पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है।
ट्रैफिक इतना हो गया है कि हमें जब भी निकलते हैं तो शोर शराबा के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। इस तरह की बहुत सारी समस्या हैं जो आम इंसान को, सभी को इनका सामना करना पड़ता है। हमारे देश में जो भी महानगर हैं, दिल्ली हुई, मुंबई हुई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, ये बड़े महानगर हैं, सभी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें इन समस्याओं से निजात पानी चाहिए, कुछ ऐसा संशोधन निकालना चाहिए जिससे हम इससे बच सकें। बचने के तरीके बहुत सारे दिए हैं। ट्रैफिक जैसे इन्होंने दिया है, ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके दिए जा रहे हैं। उनमें से आप भी अपने सुझाव जोड़िए। कारपूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। जैसे हम कारपूलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर एक चलाता है। अगर हम 5 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, मान लीजिए अगर पांचों अपनी अलग अलग लेके जाएंगे तो सारे सारे परेशान होंगे, सबके बॉडी में पेन होगा। अगर हम पांचों एक गाड़ी में जाएं और हम शेयरिंग करके जाएं तो उससे क्या होगा, एक तो मनी वेस्ट नहीं होगी, दूसरी बात आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तीसरी बात फ्यूल खराब नहीं होगा, गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक रहेगी। कहाँ 4 गाड़ियाँ खराब हो रही थी, अब एक गाड़ी यूज में होगी। अपनी बदल बदल के ले जाइए, आपके लिए भी आराम, पॉल्यूशन मुक्त होगा, देश को बचा सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग और रनिंग करनी चाहिए जिससे हमारी सेहत एक्टिव रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। कौन से ट्रांसपोर्ट का? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी की स्ट्रेन जरूर करें। कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने में परेशानी कम होगी। उसको घुमाते रहिए, हिलाते डुलाते रहिए तो वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसी कई अभियान चलाए हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ इस तरह के अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। सबसे पहले तो हमें एक अभियान चलाना चाहिए, रोड के आसपास पेड़ लगाए हुए हैं लेकिन बड़े पेड़ लगाने चाहिए। हो सके तो प्रयास करना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद पॉल्यूशन कम होगा। दूसरी बात ये भी हमें ध्यान रखना, गाड़ी जब हमें चलना है तभी ऑन करें, बाकी ऑफ कर देना चाहिए। कार पुलिंग का प्रयोग करें, इसमें हमें विशेष ध्यान देना है। अगर आप कार पुलिंग करेंगे तो अधिक से अधिक ईंधन बचाएंगे, पॉल्यूशन मुक्त कर पाएंगे और बहुत सारी। और तीसरी बात अगर हम कर सकते हैं तो सबसे इलेक्ट्रिकल कार या सीएनजी कार का प्रयोग करें। साइकिलिंग का अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, इससे तो बढ़िया हो ही नहीं सकती। तो बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात शायद आपको समझ आ रही होगी। आप अपने घर में अपने परिवार वालों को भी इस बात से समझाइए, उनको इन चीज़ों से अवगत कराइए। ये अभी तो ये एक समस्या बनी हुई है, बाद में एक बीमारी का रूप धारण कर लेंगे जो हमारी पीढ़ी को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या से निजात पानी चाहिए, प्रत्येक का कर्तव्य है, दायित्व भी है, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमारा प्रथम दायित्व है हमारे देश के लोगों की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना। जब तक आप अपने आसपास की समस्या नहीं सुलझाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप छोटे स्तर से स्टार्ट कीजिए, अपने घर से स्टार्ट कीजिए। जब आप अपने घर से स्टार्ट करोगे तो आप आगे चलकर निश्चित करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।